चलिए हम लोग समास का दूसरा भेद के बारे में जानते हैं कि दूसरा भेद हमारा क्या होता है। दूसरा भेद होता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे। बहुव्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि कहता है मैं नहीं, तुम नहीं, कोई तीसरा पर्सन। मैं नहीं, तुम नहीं, कोई अन्य। अब कोई अन्य मतलब ना मेरे बारे में कहा जाएगा, ना आपके बारे में कहा जाएगा, किसी तीसरे के बारे में यहाँ पे बात कर रही होगी। हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में, क्लिक फॉर्म में बोल सकते हैं किसी अन्य का बोध, किसी अन्य का बोध। अब देखिए बहुव्रीहि समास में हमेशा किसी तीसरे के बारे में बोध होगी। किसके बारे में होगी? किसी तीसरे के बारे में। कहने का मतलब बहुव्रीहि कहता है ना मेरे बारे में कहिए, ना आपके बारे में जानना है, किसी अन्य के बारे में जानना है। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा कि बहुव्रीहि समास आखिर होता क्या है। लोगों को हमेशा बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में हमेशा कंफ्यूजन होता है। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्वेश्चन उससे बनता ही नहीं है, कंफ्यूजन होता है, 50-50 होता है कि बहुव्रीहि में बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। एक छोटा सा उदाहरण से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि बहुव्रीहि क्या होता है। बहुव्रीहि क्या होता है? एक इसका एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबोदर कहने का मतलब लंबा हो उदर जिसका। लिख सकते हैं लंबा हो उदर जिसका। लंबा हो उदर जिसका अर्थात कौन, किसका उदर लंबा है? मेरा है, आपका है, नहीं है। किसका? तो गणेश। गणेश का उदर लंबा है। यदि मेरे बारे में कहा नहीं, आपके बारे में कहा नहीं, किसके बारे में बात की? गणेश की। किसके बारे में बात की? गणेश के बारे में बात। उसी तरीके से एग्जाम्पल हम लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला, जिसका कंठ नीला। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान शिव के बारे में। शिव के बारे में कि शिव का कंठ कैसा है? नीला है। तीसरा एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि तीसरा एग्जांपल क्या होता है। जैसे पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला हो अंबर जिसका। पीला हो अंबर जिसका। किसका? अंबर
अंबर मतलब वस्त्र। ये शब्द पर्यायवाची शब्द है, मतलब पीला हो अंबर जिसका, किसकी बात कर रहे हैं? भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं कि विष्णु का वस्त्र कैसा है? तो पीला है। अब क्लियर हुआ किसी अन्य को, देखिए लंबा हो, किसका होगा? लंबा है, गणेश का। कंठ नीला किसका है? मेरा, आपका नहीं, किसी अन्य का। किसका? गणेश का। शिव का, विष्णु का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्लियर अच्छे से? अब देखिए, अब तीसरा वेद के बारे में जानते हैं कि तीसरा वेद हमारा क्या होता है। तीसरा वेद होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए, ये शब्द तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर हमेशा हमेशा का, के लिए ये होता है। इसका ट्रिक कोई लिखना चाहता है तो आराम से लिख सकता है। इसका ट्रिक क्या होता है? इसके इस शब्द के समास, तत्पुरुष समास हमेशा अपने अंदर क्या लेके बैठती है? का, के लिए और से। मतलब अगर कोई शब्द तत्पुरुष समास है और उसका हम शब्द को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ते हैं, शब्द को तीरते हैं, तो हम उसके अंदर पाते हैं का, के, की, के लिए। ये सब शब्द अगर मिल गया, फटाक से हम तत्पुरुष पे टिक लगाएंगे, हमारा 100% सही होगा। तत्पुरुष का एग्जांपल देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय। अब देखिए, ये शब्द हमेशा लोगों को दिक्कत करती है कि विद्यालय कौन सा समास है। अब इस शब्द को टुकड़ा कीजिए, अगर आता है आपको टुकड़ा करने, इसको खींचने के लिए तो खींचिए। ये शब्द दो शब्द से मिला है, विद्या और आलय। जैसे अगर हम इसका टुकड़ा करें तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? विद्या, विद्या का आलय। आलय मतलब होता है, ये पर्यायवाची शब्द है घर का। ये घर का पर्यायवाची शब्द है। विद्या का आलय, ये देखिए का मिला। अब ये का किसका है? तत्पुरुष समास का है। ये शब्द क्या है? तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। विद्या का आलय अर्थात विद्या पाने का घर, जहाँ पे विद्या ग्रहण करते हैं, वो हमारा विद्यालय होता है। उसी तरीके से इसी में एक शब्द आता है विद्याहीन। विद्याहीन। अब देखिए, ये शब्द विद्या से ही, अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या पाते हैं? विद्या से ही। अगर कोई व्यक्ति है विद्या से हीन है। अब देखिए, ये सब सियाया, कौन सा टिक करेंगे आप लोग? दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र को आप लोग क्या बोलते हैं? राजपुत्र। क्या बोलते हैं? राजपुत्र। राजा के पुत्र को क्या बोलेंगे? राजपुत्र। इसके अंदर क्या आया? आप लोग कमेंट करेंगे। क्या आया? राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का
के लिए ये सब लेके बैठा है। हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये तत्पुरुष समास समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट कि अब हम लोग समझते हैं कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास क्या होता है। कितने नंबर का समास है ये समास? कर्मधारय कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा समास? कौन सा समास? कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास हमेशा हमेशा अपने अंदर विशेषण को लेके बैठता है। मतलब जब भी कर्मधारय शब्द बताए ना, समास क्या होता है? दो शब्दों का मिलन होता है ना। एक शब्द रहेगा और दूसरा क्या होगा? विशेषण होगा। मतलब अगर कोई ट्रिक लिखना चाहता है, अगर कोई ट्रिक लिखना चाहता है लिख सकता है। क्या लिख सकता है? क्या क्या? विशेषण। विशेषण और संज्ञा। मतलब कहने का मतलब कि कोई शब्द अपने अंदर क्या लेके बैठा रहेगा? तो विशेषण को लेके बैठा है। कहने का मतलब विशेषण क्या होता है? जैसे लंबा, छोटा, ऊंचा, बड़ा, ठंडा, गर्म या कलर से, रंग से। एग्जाम्पल जो समझते हैं कि कर्मधारय समास को हमेशा बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कंफ्यूजन होता है। कर्मधारय समास कहता है हम तो आएंगे बट हमारे अंदर क्या होगा? संज्ञा होगा। शब्द कैसा होगा? संज्ञा होगा और संज्ञा से पहले विशेषण आएगा। जैसे नील गाय, नील गाय। अब देखिए यहाँ दो दो शब्द है। क्या है? दो दो शब्द है। नील गाय कहने का मतलब नीला गाय। नीला प्लस गाय क्या बना? नील गाय। ये नील क्या है? रंग है। गाय तो हमारा है, गाय संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा है लेकिन अपने अंदर क्या लेके बैठा? विशेषण को लेके बैठा। गाय तो है बट कैसा है? नीला है। कैसा है गाय? नीला है। तो गाय की क्या खासियत हो गई? नीला। उस तरीके से नील कमल, नील कमल मतलब कमल तो है लेकिन कमल कौन सा रंग का है? नीला रंग का। कमल कमल है लेकिन कैसा है? नीला है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए